हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्य केतु डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आज का जो हमारा टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है उसका क्रमांक यदि हम देखें तो 16वां नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। और दोस्तों, इस टेस्ट पेपर सॉल्यूशन में 15 क्वेश्चन होंगे। उस 15 क्वेश्चन का हम उचित आंसर देखेंगे और किस प्रकार से उनको हल करना है, किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो सारा हम देखेंगे। दोस्तों, सभी के 4 विकल्प हैं। उन 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प चयन करना है और कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से लिखना है। तो जल्दी से लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से जय हिंद लिख दें। आ जाइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न आज का क्या है। देखते हैं हमारे साथ जुड़े कौन कौन है। रितेश राज आर्मी, जय हिंद। सौरभ नेगी, जय। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आज का, अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी। तो अरुणाचल जो राज्य है हमारा, उसकी राजधानी कौन सी है? क्या मणिपुर है? नहीं, मणिपुर तो खुद स्वयं राज्य है और इसकी राजधानी इम्फाल है। ठीक है। ईटानगर, ईटानगर सही है, करेक्ट आंसर है। ईटानगर आपके अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, जैसे कि आप सभी ने बी ऑप्शन दिया है। शिलांग, शिलांग मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलांग। और ये इम्फाल जो है ये आपके किसकी हो जाएगी भैया? मणिपुर की हो जाएगी। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या होगा हमारा प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2, पृथ्वी पर जी का मान क्या होता है? ठीक है, पृथ्वी पर जी का मान क्या होता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। ABCD 4 ऑप्शन है। क्या यह 9.9 ms2 होता है, या 9.8 ms2, 10 ms2 या 8 ms2? जल्दी से कमेंट कीजिए, देखते हैं। दूसरे का आंसर रितेश राज, सौरभ नेगी, ओमवीर सिंह। बी आंसर दे रहे हैं सभी, अनिल बिड़िया सर। ठीक है, तो जी यानी गुरुत्वीय नियंत्रक। ठीक है, ओके, ठीक है, नियंत्रक नहीं, गुरुत्वीय नियतांक। बी आंसर सभी दे रहे हैं। ठीक है, बी आंसर में क्या आ रहा है? 9.8। ठीक है, हालांकि इसका सही मान देखें तो 9.81 होता है। और पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय नियतांक है ये दोस्तों अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से भिन्न होता है। ये आपका औसत है। ठीक है, ये आपका औसत मान है। तो आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, दूसरा आपका सही हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा, मद्रास का युद्ध कब हुआ था? अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों कि मद्रास का युद्ध कब हुआ था। ABCD 4 ऑप्शन है। 1556, 1612, 1746 या 1757? एक मुझे ये कमेंट करके बताना, 1757 को कौन सा युद्ध हुआ था? 1857 को तो भारत की प्रथम स्वतंत्रता की क्रांति हुई थी। 1757 को कौन सा युद्ध हुआ था, ये कमेंट कीजिएगा। 1556 को कौन सा हुआ, ये भी कमेंट कीजिएगा। और बाकी इसका करेक्ट आंसर कमेंट कर दीजिए, मद्रास का युद्ध कब हुआ था। ABCD 4 ऑप्शन है। देखते हैं आप सभी का आंसर। तीसरे में सी दिया है सौरभ नेगी, अनिल बिड़िया सर और रितेश राज आर्मी। सी 1746, वेरी गुड। 1746 को आपके मद्रास का युद्ध हुआ था। मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों, 1556 को कौन सा युद्ध हुआ था और 1757 को कौन सा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये आपके मद्रास का युद्ध हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं इसी प्रकार से। प्लासी 1757, वेरी गुड सौरभ और रितेश, बहुत अच्छे। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556, 1956 में। ठीक, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट। तो 1757 का आपके प्लासी कहाँ पर हुआ? ठीक है, पश्चिम बंगाल। और 1556 को आपके हुआ था पानीपत, हरियाणा। ठीक है, पानीपत का
सेकेंड युद्ध। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? आंसर हमारा 1746 ये करेक्ट होगा कि इस समय, सॉरी अंडू होता है। ओके चलिए कोई बात नहीं, मैं इसका करेक्ट आंसर कर देता हूँ। जो मैंने लिखा वो सारा चला गया। ठीक है, 1746 मद्रास, 1757 प्लासी, और ये आपके हो जाएगा पानीपत। सेकेंड। ओके, अगला प्रश्न देखिए जल्दी से और कमेंट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 4, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर है? फटाफट कमेंट कर दीजिए, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर है? ये स्टेडियम की बात करें तो ये राष्ट्रीय स्टेडियम है ध्यानचंद का। ठीक है, और कमेंट कीजिए फटाफट कहाँ पर होगा। ये आंसर दिया है दिल्ली। वेरी गुड। सौरभ नेगी आर्मी लवर, अभी रितेश राज आर्मी बॉय। वेरी गुड। चौथे में आंसर आया है ए है दिल्ली, आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मेजर ध्यानचंद वाला दिल्ली में है। लखनऊ में आपके इकानी इंटरनेशनल स्टेडियम है। ठीक है, काफ़ी पैसे खर्च किए और बहुत बड़ा स्टेडियम है ये। ठीक है, अगला जयपुर में यदि कोई प्रसिद्ध स्टेडियम देखे तो आपके SMS हो जाएगा सवाई मान सिंह स्टेडियम। ठीक है, अगला जोधपुर में देखें तो बरकतुल्लाह खान स्टेडियम। ओके, आंसर हमारा ए करेक्ट होगा। वेरी गुड। प्रश्न देखिए अगला, प्रश्न संख्या है 5, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? भारत का प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र निम्न में से कौन सा है? तो बताइए भैया। आज तक नहीं, सहारा समय बिल्कुल नहीं, दैनिक भास्कर ये अंग्रेजी नहीं है। ठीक है, डी में दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया। वेरी गुड, ये हमारा करेक्ट होगा। आंसर आप सभी डी ही कमेंट करोगे जहां तक मुझे उम्मीद है आपसे। ठीक है, पूछा क्या है कि भारत का अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू ये अंग्रेजी समाचार पत्र है, और करंट अफेयर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही न्यूज़पेपर माने जाते हैं, और इनका जो डाटा होता है वो 100% सही होता है। प्रश्न देखिए 6, वर्तमान के फारस को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, वर्तमान के फारस को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक। ठीक है, परंतु ये हमारा सही आंसर नहीं है। आंसर हमारा क्या होगा? ईरान। ईरान को फारस के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। वेरी गुड। आंसर दिया सौरभ नेगी ने सबसे फास्ट, रितेश राज आर्मी। आंसर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न संख्या देखिए दोस्तों 7, भारत में आने वाले प्रथम धर्म प्रचारक कौन थे? तो प्रथम धर्म प्रचारक के बारे में देखा जाए दोस्तों, ये ऐसे व्यक्ति थे जो भारत में आए और सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि आदिवासियों को ईसाई में कन्वर्ट होने के लिए प्रेरित किया। और इनकी मृत्यु भी दोस्तों कैसे हुई थी? एक आदिवासी ने भाला मारकर इनकी मृत्यु कर दी थी, और वहाँ पर जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई उस हिल का नाम भी सेंट थॉमस हिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा मित्रों? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 7 में।
और साथ में ए दिया है आपके सौरभ नेगी और रितेश राज, दोनों बहुत ही बेहतर आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। और आर्मी लवर अभी, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है निम्न में से? क्या कोयला है? बिल्कुल नहीं होगा। पेड़? नहीं जी। पेट्रोलियम? बिल्कुल नहीं। इनमें से यदि आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जो है वो आपका होगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा, ठीक है। देखते हैं कौन कमेंट करता है सबसे पहले। आंसर दिया है रितेश राज ने डी, वेरी गुड। देखिए प्रश्न संख्या 9, भारत में योजना आयोग को भंग कर 1 जनवरी 2015 से किस नए आयोग की स्थापना की गई थी और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री दोस्तों 2015 में देखा जाए तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। उससे पहले 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था और पंचवर्षीय योजना से संबंधित ये आयोग था। और इसका क्या हुआ भैया, 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया, नाम चेंज कर दिया गया, नाम परिवर्तन कर दिया गया। हालांकि कार्य तो वही है और नाम क्या किया गया, नीति आयोग। चुनाव आयोग होगा नहीं, प्रतिस्पर्धा आयोग होगा नहीं, कोई नहीं इसमें होगा नहीं। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं ए किसने दिया। योजना आयोग 1950, वेरी गुड। ए ऑप्शन दिया है रितेश राज और आर्मी लवर ने। प्रश्न संख्या 9 हो चुकी। सवाल देखिए अगला दोस्तों, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था भैया? फटाफट कमेंट कर दीजिए। ओके, तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, ठीक है। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र यानी कि पटना पर सर्वप्रथम किसी वंश का यदि शासन रहा तो वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासन रहा। हर्यक वंश के संस्थापक देखा जाए तो बिंबिसार थे। उनके पुत्र अजातशत्रु थे। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी मगध की, यानी कि पाटलिपुत्र की। फिर उदयन जो थे वो अजातशत्रु के पुत्र थे और उदयन ने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की पाटलिपुत्र की। तो इस वंश को, हर्यक वंश को क्या कहा जाता है भैया? हर्यक वंश को कहा जाता है आपके पितृहंता वंश, ठीक है। पितृहंता वंश के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। बिंबिसार अलग था, बिंदुसार अलग था। बिंदुसार अशोक के पिताजी थे और बिंबिसार आपके हर्यक वंश के संस्थापक थे। और दोस्तों इनसे संबंधित मगध में प्रारंभिक कोई देख सकते हैं हम तो 4 वंश सबसे पहले आए थे, हर्यक, शिशुनाग, फिर आपके नंद और उसके बाद आपके आया था मौर्य। ये 4 मुख्य रूप से आए थे और उन सब में से जो बड़ा वंश था वो हुआ था आपके दोस्तों मौर्य वंश। और मौर्य के बाद में यदि दोस्तों देखा जाए तो मौर्य के बाद यदि सबसे बड़ा इतना किसी ने शासन चलाया काल में तो वो था गुप्तों का। गुप्तों के बाद यदि देखा जाए तो पुष्यभूति या वर्धन वंश का काल चला था, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा हमारा वैशाली। वैशाली में इनकी भगवान महावीर यानी कि वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था और पावापुरी में मृत्यु हुई थी। पावापुरी में मृत्यु हुई थी दोस्तों, ठीक है। अच्छा, कपिल वस्तु में दोस्तों आपके गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। 10वें में आंसर हमारा बी होगा। उम्मीद है आप सभी ने बी आंसर कमेंट किया होगा। 11वां देखिए, भारत में मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? तो भारतीय मुद्रा किसके द्वारा छपाई होती है? भारतीय मुद्रा की जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्या सेबी से होती है, क्या फिक्की से होती है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई से, या डी ऑप्शन आपका कोई नहीं? यदि इनमें से कोई नहीं है तो ऑप्शन डी का आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि डी इनमें से प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप आराम से ई ऑप्शन 1 दे देता हूं मैं आपको, टीचर स्वयं ज्ञात करें। आप ये भी आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए, MS चौधरी चौटन जुड़ चुके हैं। इंडियन आर्मी लवर अभी, सौरभ नेगी, रितेश राज आर्मी बॉय। ओके, 11 में आंसर आ रहा भैया सी, सौरभ नेगी, MS चौधरी, रितेश राज RBI आर्मी लवर, सी आंसर। भारतीय
रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की छपाई की जाती है। ठीक है, टकसालें इनके अलग अलग स्थानों पर है, परंतु छपाई किसके निर्देशों के द्वारा होगी, तो वो आपके आरबीआई के द्वारा होगी। अगला सवाल देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या आपके आ जाएगी 12। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों अभी आपको बताया था मैंने कि योजना आयोग का गठन 1950 को हुआ था और 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग को नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया था नरेंद्र जी मोदी ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें करेक्ट होगा। 1950 को आपके योजना आयोग का गठन हुआ था और नीति आयोग का देखा जाए दोस्तों, नीति आयोग का गठन जो है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 2014 में इलेक्शन हुआ था, 2015 मोदी जी आ गए थे और सबसे पहले ये काम किया था, योजना आयोग का नाम चेंज कर नीति आयोग रख दिया था। जबकि इनका काम क्या होता है, इस आयोग का काम होता है पंचवर्षीय योजना के बारे में जो कानून है वो बनाना। अगला सवाल देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 13। प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड इवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक कहाँ लागू की गई थी? तो दोस्तों वर्तमान में भी ये लागू ही है ऑड इवन। ऑड इवन कहाँ लागू है? ऑड इवन का अर्थ क्या होता है? ऑड इवन मतलब जैसे सम और विषम, सम विषम संख्या है। ठीक है, तो भैया आज अगर गाड़ियां चलेगी, मान लीजिए कि आज ऑड है तो सम वाली गाड़ियां चलेगी। ठीक है, जितने मतलब जो नंबर होगा गाड़ियों का, जैसे मान लीजिए 2 से स्टार्टिंग है तो वो वाली गाड़ियां सारी चलेगी। सम जितने जो सम संख्या वाली होंगी वो गाड़ियां चलेंगी, बाकी सारी घर पड़ी रहेंगी। और इवन है तो आपके क्या होगा भैया, विषम वाली चलेगी। ठीक है, विषम संख्या वाली, जैसे विषम संख्या में देखा जाए तो 3 विषम में आता है। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड इवन प्रायोगिक पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक कहाँ लागू की गई थी? तो आपके दिल्ली में की गई थी और अरविंद जी केजरीवाल ने ये योजना प्रारंभ की थी। इससे प्रदूषण नियंत्रण होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण होता है, यातायात में भी सुगमता आती है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो दोस्तों ये प्रश्न तो हमने बहुत बार कर लिया है। ऑस्कर पुरस्कार मैंने आपको कहा था कि जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म होगी, सर्वश्रेष्ठ जो मूवी होगी उसे ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और फिल्में, मूवी ये सभी किस में आते हैं? तो दोस्तों आपके सिनेमा में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। चलिए ऑप्शन ए हम करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आप सभी का आंसर भी मुझे पता है ए ही आएगा, जहाँ तक मुझे सारी उम्मीदें हैं आपसे। प्रश्न संख्या 14 और आंसर हमारा होगा ए। प्रश्न देखिए दोस्तों, 15वां माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। और ये सवाल ना जाने कितने सारे एग्जाम में पूछ लिया है, चाहे छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर क्लर्क से लेकर आप यूपीएससी लेवल तक जाओगे तो भी आपको मिल जाएगा यह प्रश्न। वर्तमान में यूपीएससी में ऐसे सवाल नहीं पूछते, परंतु पहले पूछते थे, पर आपके 100% आएगा। इस प्रकार के सवाल आपसे बहुत आते हैं। पीटी उषा, जिन्हें हम उड़न परी के नाम से भी जानते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है, बचेंद्री पाल या कोई नहीं। आंसर हमारा सी करेक्ट होगा, बिचेंद्री पाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। और ये आपके आज के सेशन का लास्ट सवाल था। ठीक है, ओके। हाँ तो दोस्तों आज का सेशन तो आपके समाप्त हुआ। अगली क्लास साइंस की होगी, उसके बाद मैथ की होगी। अवश्य रूप से दोनों क्लास से देखें और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। पढ़े, हंसते रहिए, खेलते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए। कल पुनः इसी समय आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए